आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है जी नी पेन। नी पेन को डिस्कस करने से पहले हम नी का स्ट्रक्चर देखते हैं। नी जॉइंट बेसिकली दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। अपर थाई और लोअर लेग की हड्डी जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों हड्डियों के दरमियान एक डिस्क होती है। डिस्क को हम अगर आम लैंग्वेज में बात करें या सादा जुबान में कहें तो इसको हम कुशन कह सकते हैं। ये कुशन जो होता है दोनों जॉइंट को आपस में फ्रिक्शनलेस करता है, हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। और अगर नी के चारों तरफ देखें और नी के अंदर लिगामेंट होते हैं जो कि नी को स्टेबलाइज करते हैं। लिगामेंट को भी अगर हम सादा जुबान में कहें तो इसको हम रस्सियां कह सकते हैं, ताकि नी ज्वाइंट अपनी जगह पे स्टेबलाइज रहे और अपने ज्वाइंट पर जो मूवमेंट है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। अब नी के फ्रंट साइड में हमारे पास नी कैप होती है। नी कैप को हम सादा जुबान में कहें तो इसको हम चपनी कहते हैं। नी कैप जो होती है बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रही होती है नी को फ्रंट साइड से, इसके इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। प्लस इसका रोल होता है नी की बेंडिंग और नी की स्ट्रेटनिंग में। नी पेन बेसिकली ज्यादातर अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो ये फीमेल्स में इफेक्ट करती है, और वो फीमेल्स जिनकी एज 50 साल से ज्यादा हो उनमें ज्यादातर ये नी पेन आती है। और नी पेन के साथ अगर हम इसके फैक्टर चेक करें, कौन से फैक्टर इसको एग्रीवेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज को कंसिडर करते हैं जो एज फैक्टर है, क्योंकि डीजेनरेटिव चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है जॉइंट्स के अंदर। प्लस आपका लाइफस्टाइल और जो आपके साथ कोई एसोसिएट बीमारी हो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, आपको ऑटोइम्यून डिजीज में कोई बीमारी, पार्किंसन, आपको जोड़ों की कोई बीमारी जैसे गंटिया या इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऐसी कोई भी बीमारी जो कि आपको इसके साथ हो, तो इन लोगों में ज्यादातर ये नी पेन आती है। अब हमारे पास पेशेंट यूं प्रेजेंट कर रहा होता है, डॉक्टर साहब मुझे रात को सोते हुए पेन होती है, टिस्सें उठती हैं, या मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूँ तब पेन होती है, या जब मैं सीढ़ियां उतरता हूँ तब पेन होती है, या जब मैं किसी जगह से बैठ के खड़ा होता हूँ तब मुझे पेन होती है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप ये बात जरूर याद रखें कि जब आपको किसी मूवमेंट में पेन आ रही है तो उस मूवमेंट को आपने अवॉइड करना है तब तक जब तक आपको उसकी रिहेबिलिटेशन या उसकी पेन मैनेज ना हो जाए। अब पेशेंट क्या करते हैं जी, पेन के साथ साथ वो मूवमेंट करते रहते हैं और अंदर जहां भी कोई डैमेज हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसको एग्रीवेट करते रहते हैं, तो वहां पे फिर सोजिश होती है, स्वेलिंग होना शुरू होती है, रेडनेस होती है। तो ऐसी मूवमेंट आपने बिल्कुल नहीं करनी जो उसमें आपको पेन आ रही है। अब आप लोगों ने घर में रहते हुए करना क्या है, सबसे पहले आपने घर में रहते हुए ऐसी चेयर्स यूज नहीं करनी जो लो सीट हो, और ऐसे सोफे नहीं यूज करने जिनकी लो सीटेड हो और यहाँ से खड़े होते हुए आपके जॉइंट, नी जॉइंट पे ज्यादा प्रेशर पड़े। प्लस आपने घर के टॉयलेट जो है वो आपने डब्ल्यू सीट नहीं यूज करने, कमोड यूज करने हैं। अगर आपको सीढ़ियां जरूरी है चढ़ना, पहली बात तो आप अवॉइड करें स्टेयर चढ़ना। जिनकी नी पेन है या चढ़ते हुए पेन आ रही है तो आपने क्या करना है जी, दोनों तरफ से रेलिंग जो होती है उसको प्रॉपरली पकड़ के और इक्वली आपने दोनों पाँव पे, दोनों फुट पे वेट बेरिंग करके फिर आपने चढ़ना है। प्लस आपने अनइवन सरफेस को अवॉइड करना है, जो कि ओल्डर एज में अनइवन सरफेस पे माइनर सा भी कहीं इंसान थोड़ा आगे पीछे हो तो वो पेन जो होती है वो तो होती है, साथ और भी बीमारी के साथ कोई ज्वाइंट का लिगामेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अनइवन सरफेसेस जो होती हैं उसके ज्यादातर हमारे पास केस आ रहे होते हैं जी ये लिगामेंट डैमेज हो गया है या लिगामेंट टियर हो गया है या अंदर जो डिस्क है उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसी चंद प्रिकॉशनरी मेजरमेंट से आप नी पेन से बच सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज गाइड करता हूँ, जो एक्सरसाइज आप घर पे रहते हुए नी की स्ट्रेंथनिंग करनी है। बेसिकली अपने नी के मसल्स के जो मसल है उनको स्ट्रेंथ अप करेंगे तो नी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा, आपके मसल स्ट्रेंथ अप होंगे, वो अपने मूवमेंट को प्रॉपर्ली एक्टिवेट करेंगे, मूवमेंट को प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे। तो वो वाली आप एक्सरसाइजेस करनी है जो कि मैं आपको भी गाइड करता हूँ। बेसिक एक्सरसाइज है और आप ये घर में अगर इसके चंद सेट भी कर लेंगे और डेली करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले नी के इर्द गिर्द की जो मसल है वो वार्म अप करना है। वार्म अप आप इसको इस तरह कर सकते हैं जी, सबसे पहले आपने अपने सीधा लेट के दोनों जो एंकल हैं उनको पंप करना है टुवर्ड योर फेस और इसको होल्ड करना है और फिर इसको छोड़ देना है। ये आप 10 टाइम कर सकते हैं। साथ फिर आपने नी को बेंड करना है। बेंड करने के बाद दोनों नीज को नी टू चेस्ट करना है। नी टू चेस्ट जो है इसको आप 5 से 7 दफा कर सकते हैं। आप वार्म अप होने की कोशिश करेंगे, मसल आपके वार्म अप होंगे। जब आप वार्म अप हो जाएंगे तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी उसको आपने क्या करना है जी, आपने सीधा लेटना है। सीधा लेट के अपने नीज के नीचे
कोई टॉवल लेना है, उस टॉवल को रोल करना है, रोल करके उसको नीचे रखना है। आप टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी रोलर को भी यूज कर सकते हैं। रोलर आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। आप ये रोलर लेके इसको नी के नीचे रखेंगे और इसको डाउन प्रेस करेंगे। डाउन प्रेस करके इसको होल्ड करना है 5 to 6 सेकेंड। फर्स्ट रैप में आपने 10 दफा करना है और 2 to 3 सेट लगाने हैं इसके। और ये आपको पैर दोनों नीज पे करना है आपने। और फिर आपने क्या करना है, सेकंड जो एक्सरसाइज है वो आपने कोई क्वेश्चन लेना है, उसको दोनों नी को पहले बेंड करना है। बेंड करने के बाद क्वेश्चन को नी के अंदर प्लेस करना है, होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने दोनों नीज को आपस में जोर लगाना है। जब आप इसको जोर लगाएंगे तो इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड और आप इसको 10 टाइम कर सकते हैं, 3 सेट लगा सकते हैं। और जब आपने इसे छोड़ना है तो ये बात जरूर याद रखनी है, डाउन प्रेसिंग हो या इनवर्ट प्रेसिंग हो नी की, तो आपने क्या करना है, जब इसको छोड़ना है तो आराम से छोड़ना है, कोई जर्क नहीं देना। जो जर्क होता है वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज कर सकता है किसी स्ट्रक्चर को, या आपको कोई प्रॉब्लम काज कर सकता है। बाद में आपने क्या करना है जी, आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं। और जो ये थर्ड एक्सरसाइज है इसके लिए आपको किसी साथ और पर्सन की भी जरूरत पड़ेगी, कि आपने किसी सेकंड पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। आपने क्या करना है, सेकंड पर्सन जो होगा वो नी के साइड पे हाथ प्लेस करेगा और आपको रेजिस्ट करेगा ओपनिंग। तो जो वो रेजिस्ट करेगा वो आपको करेगा 30% और 70% आप अपना जोर लगाएंगे तो ओपनिंग की तरफ जाएंगे। और उसको होल्ड करना है और उसको जर्क नहीं देना। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको मार्केट से इलास्टिक बैंड मिल जाएगा, आपने इलास्टिक बैंड को दोनों नीज के दरमियान होल्ड करना है, मतलब उसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद उसको ओपनिंग करनी है। इलास्टिक बैंड के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, आपने मिनिमम स्टेजेस से स्टार्ट करना है। जो उसका लाइट स्टेज होगा तो क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो गई तो वो आपको इजीली हो जाएगा। फिर जब आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती जाएगी साथ साथ आपने उसके स्टेजेस को बढ़ाते जाना है, तो वो आपके लिए आपके मसल को स्ट्रेंथ अप करेगा। तो ये चंद एक्सरसाइज करके आप घर में अच्छे तरीके से अपने नी की रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।